वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स बूटिंग प्रोसेस के बारे में। अब लिनक्स बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही हमारा क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस होता है। और हम कह सकते हैं फाइल को बूट करना, बूटिंग फाइल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस होता है। अब बूटिंग प्रोसेस बेसिकली पूरा प्रोसीजर में हम कहें तो बूटिंग प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बूटेबल डिवाइस। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, कहाँ से लोड करता है? बूटेबल डिवाइस से करता है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे बूटेबल डिवाइस हम ले सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है, इनटू मेन मेमोरी। अब ये जो बूट कर रहा है, ठीक है, ये लोड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल डिवाइस से। कहाँ पे लोड करेगा? ये रैम यानी मेन मेमोरी के अंदर करेगा और इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। फिर इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। मतलब booting process loads the operating system from bootable device into main memory install on your computer। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। अब इसके अंदर हमारे टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बायोस होता है, एमबीआर होता है, ग्रब होता है, कर्नल, इनिट और रन लेवल। तो हम बारी बारी से बात करेंगे और यही हमारा स्टार्टअप सीक्वेंस रहता है। इसी सीक्वेंस में हमारा बूटिंग प्रोसेस पूरा होता है। एमबीआर सॉरी स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा होता है बायोस, ठीक है। बायोस, अब यहाँ पे बायोस की फुल फॉर्म क्या रहती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक बेसिक प्रोसेस होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं परफॉर्म इंटीग्रिटी चेक, ठीक है। ये इंटीग्रिटी चेक करेगा। अब ये किस तरीके से करेगा? एक पोस्ट प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब एक खुद का एक सेल्फ टेस्ट लिया जाएगा और जितनी भी हमारी इसके अंदर डिवाइसेस होंगी, बूटिंग डिवाइसेस होंगी, उसको चेक करेगा ये। हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं उनको चेक करेगा, सभी हार्डवेयर को चेक करेगा कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये पूरा यहाँ पे सेल्फ टेस्ट होता है। और देन एग्जीक्यूट करेगा किसको? एमबीआर को, और लोड करना शुरू कर देगा बूट लोडर प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एमबीआर को यहाँ पे लोड करना शुरू कर देगा और एग्जीक्यूट करेगा। देन आता है एमबीआर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करता है? इट इज़ लोकेटेड इन दी फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क। ये हमारे बूटेबल डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में होता है। और टिपिकली हम कह सकते हैं स्लैश डेव और सॉरी यस /dev और /SDA, ठीक है। ये एग्जांपल है, कोई पर्टिकुलर यही नाम हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एमबीआर कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ बूट लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, और यू कैन से जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस तरीके से होती है। देन ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है किसको? ग्रब को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए लोड करना शुरू कर देता है। मतलब बूट लोड वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। देन ये ग्रब को करेगा। ग्रब हमारा क्या रहता है? ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल कर्नल इमेजेस हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको तो एक ही चलानी होगी उस टाइम पे। तो वहाँ पे ये हमको हेल्प करेगा और हमको ऑप्शन देगा कि हमको कौन सी वाली हमारी इमेज को यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सी कर्नल इमेज हमको यूज़ करनी है, हम वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ग्रब हमको डिस्प्ले करता है क्या? फ्लैश स्क्रीन हमको कुछ सेकंड के लिए हम हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। अगर हम कोई भी की यहाँ पे प्रेस नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट वाली ये कर्नल इमेज को यहाँ पे ये लोड कर देगा। और इट लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेट होता है? बूट, जो हमारा /boot /grub और ग्रब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मतलब ग्रब हमारा डायरेक्टरी के अंदर होती है हमारी ये ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और फिर ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है किसको? इफ़ लाइक ये क्या हो जाता है? इट कॉन्टैक्ट कर्नल, ये कर्नल से कनेक्ट होता है, मतलब ये सॉरी इट कॉन्टैक्ट कर्नल से कॉन्टैक्ट करता है एंड लाइक इनिशिएटेड द इमेज, ठीक है, इमेज को इनिशिएट करता है। देन हमारा आता है कर्नल, ठीक है। अब कर्नल क्या करेगा? कर्नल माउंट्स दी रूट फाइल सिस्टम। ये क्या करेगा? माउंट करेगा रूट फाइल सिस्टम को। वंस कर्नल स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इज एग्जीक्यूट, लाइक इसके जो कर्नल क्या हो जाएगा? स्टार्ट अगर शुरू हो जाएगा, मतलब तो ऑपरेशन इसके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और इनिशिएटेड, और यू कैन से यस
init rd is used by kernel as a temporary root file system। यहाँ पे क्या होता है, init rd क्या होता है, एक टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम होता है until kernel mounts the root file system। मतलब जब तक कर्नल क्या कर देता है, हमारे रूट फाइल सिस्टम को माउंट नहीं कर देता, तब तक यहाँ पे init rd क्या होता है, कर्नल यहाँ पे टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम होता है। तो ये मतलब बेसिकली यहाँ पे ये क्या कर रहा है, माउंट कर रहा है किसको, रूट फाइल सिस्टम को। देन इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इनिट आ जाता है, ठीक है। सिस्टम एमडी भी हम जिसको बोलते हैं, इनिशियलाइज भी हम कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ये हमारा इनिशियलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लुक एट दी हमारी जो ETC इनिट टैब फाइल होती है, ठीक है, टू डिसाइड दी लिनक्स रन फाइल, ठीक है। ये लिनक्स रन फाइल के लिए यहाँ पे देखता है। एंड रन लेवल डिसाइड्स विच इनिशियल प्रोग्राम्स आर लोडेड एट स्टार्टअप, ठीक है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन रहता है। इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद हमारा आता है रन लेवल, ठीक है। तो ये हमारे रन लेवल रहेगा। देन रन लेवल बेसिकली हमारे यहाँ पे 6 होते हैं टोटल, हमारे 6 लेवल्स होते हैं, लाइक इनिट 0, इनिट 1, इनिट 2, इनिट 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। हमारे टोटल 6 यहाँ पे रहेंगे, टोटल यहाँ पे हमारे 7 हो गए ना इसी हिसाब से, तो ये ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहला हम बात करेंगे हॉल्ट, ठीक है, इनिट 0 और देन 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये सारे के सारे मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं रन लेवल्स के, और उस बेसिस पे पता चलता है कि भाई कौन सा रन लेवल चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम फर्दर देखेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं ये हमारा बूटिंग प्रोसेस है। टोटल हमारे यहाँ पे 6 यहाँ पे स्टेप्स हैं, पूरे सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे हम कोई भी बीच में मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, ये पूरा स्टार्टअप सीक्वेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बायोस आएगा, ठीक है। देन बायोस हमारा MBR लोड होगा, ग्रब होगा, देन कर्नल इनिट, देन हमारा रन लेवल। ये हमारा लिनक्स बूटिंग प्रोसेस होता है। देन हम बात करते हैं सिस्टम रन लेवल्स की, जो कि हमने अभी लास्ट वाला जो प्रोसेस देखा था। सिस्टम रन लेवल यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल क्या हमारे 7 रन लेवल्स हो गए ना, 0 to 6 हो गए, ठीक है। तो हम बारी बारी से यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होता है 0, जो कि होल्ट होता है, शट डाउन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, टर्न ऑफ इसको हम कहेंगे। मतलब सिस्टम होल्ड, दिस सिस्टम कैन बी सेफली पावर्ड ऑफ विद नो एक्टिविटी। देन हमारा 1 आता है सिंगल यूजर मोड, यूज़र डज नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेसेस। यहाँ पे कोई नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब होता नहीं है, ठीक है। और सिंगल यूज़र मोड होता है। देन हमारा सेकंड आता है मल्टी यूज़र मोड, मतलब डज नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेसेस, यहाँ पे भी इस तरीके से। और 2 में हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई नेटवर्क फाइल सिस्टम नहीं होता है, मतलब मल्टीपल यूज़र 2 को हम कह सकते हैं मल्टीपल यूज़र मोड तो होता है, बट क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। देन 3 हमारा होता है मल्टीपल यूज़र मोड अंडर द कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब यहाँ पे कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा आता है 4, ये यूज़र डिफाइनेबल है, यूज़र इसको डिफाइन कर सकता है। और 5 हमारा है मल्टीपल यूज़र मोड अंडर GUI, मतलब ये मल्टीपल यूज़र मोड तो है, लेकिन ग्राफिकल मोड हम किसको कहेंगे, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे होगा। 6 हमारा आता है रीबूट, विच इज़ यूज टू रीस्टार्ट द सिस्टम, ये रीस्टार्ट करने के लिए होता है। ये पूरा हमारा रन लेवल्स होते हैं। हम खुद वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेस मतलब यही चलते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे। बाकी हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई स्पेशली हम रन लेवल भी चला सकते हैं, ठीक है। इनिट जो कमांड होती है, इनिट के साथ हम क्या कर देंगे, जो भी हमको रन लेवल चलाना है, जैसे 3 चलाना है, 4 चलाना है, वटेवर हमको कोई भी चलाना है, तो यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से। तो ये हमारे रहते हैं। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, 0 टर्न ऑफ है, 1 सिंगल यूज़र मोड है, 2 और 3 हमारे दोनों ही मल्टी यूज़र मोड हैं, ठीक है। मतलब 2 हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें कोई नेटवर्क फाइल सिस्टम नहीं होता। 3 के अंदर क्या हो रहा है, हमारा नेटवर्क फाइल सिस्टम हमारा होता है। और 3 के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कमांड लाइन मोड होता है, ठीक है। हमारा ये यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। 4 हमारा यूज़ नहीं होता है, नोट यूज़, ठीक है। ये हमारा बस यूज़र ही क्या कर सकता है, डिफ़ाइन कर सकता है, यूज़र डिफाइनेबल हम कह सकते हैं। और देन 5 हमने देखा ग्राफिकल मोड हमारा रहता है। देन 6 रीलोड और रीस्टार्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम रन लेवल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मैसेज ऑफ द डे। अब मैसेज ऑफ द डे क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा मैसेज होता है
जो लॉगिन होने से पहले हमारे मतलब स्क्रीन पे लिखा आता है, अगर हमने मैसेज ऑफ द डे सेट कर रखा है तो लॉगिन जब आएगा, ठीक है, लॉगिन जो हमारा इंटरफेस होगा लॉगिन वाला आएगा, तो उसके ऊपर लिखा होगा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस यू यूज़ दिस सिस्टम डिसकनेक्ट नाउ, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज ऑफ द डे यहाँ पे सेट कर रखा है, मतलब इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन अ रिमोट यूज़र लॉग इन टू दी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग एसएसएच, मतलब जो भी हमारे रिमोट कनेक्शन के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएसएच हो गया, टेलनेट हो गया, तो जब हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं तो जब वो लॉगिन पेज होता है तो वो लॉगिन के टाइम पे जो एक मैसेज सेट कर रखा होता है, ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे मतलब जो भी बैनर मैसेज हमने सेट कर रखा होता है वो शो कर देता है, तो ये हमारा मैसेज ऑफ द डे रहता है. So this is all about guys booting process, run levels and message of the day. So thank you guys.